हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज क्वेश्चंस होंगे जो आईआईटी जेई है, नीट है, एआई ट्रिपल है, एडवांस के भी इनफैक्ट मैं कहूंगा। इन एडवांस को खास चीज नहीं है। दुनिया सोचती पता नहीं क्या है, कितने मुश्किल नहीं। ये एक हवा है, कोचिंग वालों ने बना रखा, थोड़ा लेवल थोड़ा ठीक ठाक होता है, मुश्किल नहीं। अगर वो खुद बोलेंगे कि लेवल बहुत मुश्किल है, आप खुश होके भाग भाग के उन्हें फीस दोगे, जितनी वो मांगे, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी वो मांगेगी आप दोगे। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी मैं उनकी बताऊंगा, कैसे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, थ्योरेटिकल में कैसे लिखेंगे, और शॉर्टकट डायरेक्ट आपको एक आंसर टिक करना है तो आप कौन सी अप्रोच अपनाएंगे। आइए सुनते हैं, सुनना ढंग से, जो हमने किया है उसी के बेस पे हम चलने वाले हैं। सुनना जी, यहां से हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन क्या रहा होगा, ये कब आया था, मैं वो भी बताऊंगा। मेरे पास एक सारे के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है, मैं बताता हूं आपको। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, आप इनको आगे निकाल सकते हैं जब तक क्वेश्चन न छपे पूरा, वो भी कर सकते हैं आप, साथ के साथ लिख भी सकते, देख भी सकते हैं। आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। रिएक्शन है m gives to n the rate of disappearance the rate of disappearance of m उसने दिया है increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of m की कंसंट्रेशन डबल करने पे 8 टाइम हैरी होगी। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m इज, m के रिस्पेक्ट में क्या रही होगी। ठीक है जी, ये है जेई एडवांस 2014। एडवांस का ही आ गया, आ लीजिए देख लीजिए, एडवांस 2014 में ही आया था। बकवास चीजें हैं, कोई एडवांस को खास चीज नहीं मानता मैं इन चीजों को, देख लेना आप, अब सोल्व हो जाएगा ये। ऑप्शन ए 4 दिया है, ऑप्शन बी इसने 3 दिया है, ऑप्शन सी इसने 2 दिया है, ऑप्शन डी इसने 1 दिया है। कहता है सोल्व कीजिए, सोल्व करने को कह रहा है। क्या आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये? अच्छा, थोड़ा सा नीचे लपेट देते हैं मामले को, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा। आई थिंक अब दिख रहा होगा क्लियरली। अब देखो स्क्रीन पर, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या कहता है सुनना, सबसे पहले वो कहता है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वो इक्वल टू मोलिकुलरिटी होता है। मोलिकुलरिटी, जितनी मोलिक्यूल टकराएंगे वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। नहीं दिख रहा क्या ये भी? वही क्या होगा, मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं, इस चीज को यहां लिख देते हैं। देखो जी, इसको भी, इस चीज को यहां लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा मोलिकुलरिटी के। बस ये काम है, ऑर्डर होगा मोलिकुलरिटी। अब इस मोलिकुलरिटी का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, फिर चुटकियों में देखना, सेकंडों में, 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें। देखो मोलिकुलरिटी मतलब m gives to
n, यहां पर स्टोइचियोमेट्री 1 है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 1। अगर होता 2m गिव्स टू 3n होता तो यहां पर n देखना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाता 2। यहां पर 5m गिव्स टू 2n होता, यहां पर स्टोइचियोमेट्री 5 है तो ऑर्डर भी कितना हो जाता, 5 हो जाता। इसका मतलब है जब जब आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन आए, मतलब ऑर्डर वही होगा जो मोलिकुलरिटी होगी, जितने मोलिक्यूल होंगे, जितने मोलिक्यूल टकराएंगे वही मोलिकुलरिटी होगा। कई लोग ये बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम 3 हो सकता। बकवास बात है, बिल्कुल बकवास बात है। करूंगा एक्सप्लेन मैं इस चीज को, कितना भी हो सकता ऑर्डर। हाँ, ये बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का 3 तक होता है, आगे जाता है लेकिन कम रिएक्शन का जाता है ऐसा, लेकिन आप ये दावा नहीं ठोक सकते कि 3 ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां m गिव्स टू n है तो मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गया उसका मोलिकुलरिटी और 1 ही हो गया उसका ऑर्डर। ये मामला था, बस इस चीज से ये समझाना चाहते थे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये बात क्लियर हुई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखना जी, येलो से एक्सप्लेनेशन होगी सारी। ठीक है जी, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का मामला आया है कहीं ना कहीं, तो मैं रेट डिफाइन करूंगा। रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस dm डिवाइड में dt इक्वल टू प्लस dn डिवाइड में क्या, dt। अब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सही होता है जहां पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के साथ रेट है वो क्या है, डिसअपीयरेंस, और पॉजिटिव साइन के साथ वो है अपीयरेंस। लेकिन इसने क्या कहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि ये इंटरेस्ट किस में ले रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इंक्रीज हो रही किसकी, m की। अगर वो m ना भी बोलता, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बोलता, तो हम अपने आप समझ जाते वो m की बात कर रहा है, n की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी, रिएक्टेंट 1। अगर रिएक्टेंट 2 होते फिर उसे लिखना पड़ता, ये ना भी लिखता तब भी काम चलता। वो कहता बाय द फैक्टर ऑफ 8, 8 गुना हो रही है बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m। m की कंसंट्रेशन 2 गुना करने से रेट 8 गुना हो रही है, ऑर्डर कितना होगा, सिंपल सी बात है 3 होगा। हमें पता है, देखो अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो जाए, डबल, रेट क्या हो जाए, डबल। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हुआ, फर्स्ट। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो ऑर्डर कौन सा हुआ, सेकंड। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 8 गुना हो जाए, 8 टाइम्स हो जाए, तो ऑर्डर कौन सा हुआ, 3। तो द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। आप सिंपली देख सकते हैं, चुटकियों में सवाल हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन। अच्छा, एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो, ये पॉइंट आपका नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो ये पॉइंट साथ के साथ। अगर वो कहे ना लिख के बता, उसका क्या मतलब होता, लिख के बता उसका क्या मतलब होता, उसका क्या मतलब होता। देखो जी, वो कहता है एक्सप्लेन कर, मुझे तो लिख के बताना पड़ेगा, ये उत्तर आना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं। ठीक, पहली बात मैं बता देता हूं आपको, इसमें क्या रही होगी, यानी कि उसने रेट डबल की है, किसकी, m की, यानी कि रिएक्टेंट की। एक रेट अपने पास होता है, रेट इक्वल टू k, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, m उसकी पावर क्या, उसकी पावर है n। ये लीजिए, हमने लिख दिया उसकी पावर क्या, n। उसने कहा रेट कितने गुना बढ़ चुकी है, 8 गुना। जब कंसंट्रेशन को क्या किया, जब कंसंट्रेशन को डबलिंग किया, डबल किया, यानी कि आप यहां पर लिखें 8R डैश, यानी कि वो R था, वो क्या था, वो R था। अब क्या हो जाएगा, R डैश, क्यों, क्योंकि 8 गुना हो चुका है तो वो रेट नहीं रहेगा, R डैश एक नया रेट आ जाएगा। ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये जब हुआ जब k m की वैल्यू में क्या ले लूं, 2m, m की वैल्यू 2m, मतलब रेट क्या होगी, डबल। तो मैं यहां पर m की जगह क्या लिखूंगा,
2m और उसकी पावर क्या n। बाहर 8 निकल के आना चाहिए, 2 की कितनी पावर करूं 8 आ जाए। अगर 2 की 1 पावर करूं तो 2 आएगा, अगर 2 की 2 पावर करूं तो 2 आएगा, अगर 2 की 3 पावर कर दूं तो 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 8। अगर इसको भी सोल्व करवाना चाह रहे हैं, लीजिए आगे सोल्व कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन क्या माने 2। ज्यादा कौन सी बड़ी है, 8 गुना है ये, तो 2 को 1 से डिवाइड मार दें, खत्म हुआ। कैसे, 8r डैश इक्वल टू के, यहां पर 2m की पावर n डिवाइड मार दें, ये भी रेट है, इक्वल टू के m की पावर क्या है जी n। इसका क्या मतलब है देखना, रेट है, ये भी रेट है, इक्वल पुट की है, कट जाएगा, के से कांस्टेंट कट जाएगा, कंसंट्रेशन तो सेम ही है, डबल की है, तो ये 2 का फैक्टर आएगा, यहां 1, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा, इधर बचा है जी 8 इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, इसकी पावर n, इसकी पावर क्या है n, मतलब 2 की पावर n बचा है। क्या बचा है, 2 की पावर n। इसका क्या लफड़ा है, यहां इसकी कितने पावर करूं 8 आ जाए, अगर पावर 1 करूं तो 2 आएगा, 2 करूं तो 4, पावर 3 करूं तो कितना जाएगा, यानी कि 8 इक्वल टू 2 की पावर 3, और यही क्या है 3, और यही क्या है n। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। हमने पहले भी यही मारा था उत्तर, और अब भी यही मारा है। ठीक है जी, यही मारा है। अब सुन लेना ढंग से, सुन लेना ढंग से, क्या कहना चाहा है यहां पर, क्या कहना चाहा है। अब अगर कंसंट्रेशन डबल की, ये बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन में खूब बताया था। अगर कंसंट्रेशन डबल की रेट, अच्छा इधर लिख देता हूं, इधर तो मैंने कहा कंसंट्रेशन, इधर लिख दिया रेट, इधर लिख दिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर n मान लो, जिसको हम n मान के चल रहे हैं। ये मामला बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सवाल हो जाएंगे इसी से। देखो, अगर कंसंट्रेशन की क्या डबल की या 2 टाइम्स, और रेट क्या होगी अनअफेक्टेड, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0, वो तो छोड़ो। अगर रेट क्या हो गई डबल, इसको डबल करने से रेट डबल हुई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कौन सा होगा 1। अगर रेट को किया डबल, रेट को किया डबल, अच्छा कंसंट्रेशन को किया डबल, और रेट कितनी होगी 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स हुई है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहा होगा 2। अगर ये हमने की है क्या डबल, और ये कितने टाइम हो जाए, ये 8 टाइम्स हो जाए, 8 गुना हो जाए, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। ये सिंपल मामला है, इस मामले को आप ध्यान रखें। अगर रेट पे कोई फर्क ना पड़े कंसंट्रेशन के बदलने से, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 है, आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 0 है। ये टेबल याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत काम आती है ये। अगर आपने नहीं जाना ये कैसे आया है, थ्योरेटिकल पोर्शन वाली टेबल देख, थ्योरेटिकल पोर्शन वाले देखे लेक्चर, उनमें आपको क्लियर क्लियर दिख जाएगा हमने क्या कहा है, हमने क्या कहा है। ठीक, क्वेश्चन ये एडवांस का था, डरना नहीं है, कोई समस्या नहीं, देयर इज नो समस्या, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम आगे चल देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पर लिखे हुए, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखना जी, कंसिडर ए रिएक्शन, लिख देते हैं कंसिडर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन को कंसिडर करें। उसने क्या रिएक्शन दी है सुनना, उसने कही ए स्टोइचियोमेट्री दी है, ये ए यहाँ पर जी, ए जी प्लस बी एच गिव्स टू क्या प्रोडक्ट, क्या देता है प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट रिएक्टेंट का खेल है, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होगा, प्रोडक्ट का कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा। उसने कहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, बोथ कहा है उसने G and H,
जी एंड एच, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही है, बोथ जी एंड एच। आगे कहा है इज डबल्ड, इज डबल्ड, अगले उसने डबल की, द रेट इंक्रीजेज, द रेट इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स, इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ी है। दोनों का किया है, वहां एक का बताया हमने। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर क्या कहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जी, हाउएवर व्हेन concentration of G is double, concentration G कहता है डबल रखें, क्या कहता है, क्या रखें, डबल रखें। कीपिंग द concentration H fixed, keeping the concentration of H fixed, H की concentration अगर फिक्स रखी, चेंज नहीं किया, the rate is double, the rate is doubled, doubled, the overall order of reaction, the overall order of reaction is, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है उसने, ए कहा है उसने 0 हो, बी कहा है उसने 1 हो, सी कहा है 2 हो, डी कहा है क्या हो, 3 हो। और ये IIT 2007 एडवांस का सवाल है, ये सवाल है IIT में एडवांस 2007, कुछ नहीं एडवांस कुछ नहीं। एक बार देखें, एक बार सोल्व करने की एक बार कोशिश करें। अभी बताया था वही सवाल है, अभी बताया था वही सवाल है, अभी बताया था, कोई समस्या नहीं पड़ेगी, ठीक। अभी जस्ट चिल अभी बताया था। देखो जी, पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ऑर्डर तो इसका कितना आएगा, ऑर्डर तो इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3, आंसर तो आ गया 3। अब कैसे आया, कैसे सोल्व करोगे मुझे कैसे पता, लेकिन वहां तो 1 का एक्सप्लेन किया था, यहां 2 का एक्सप्लेन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीज से। क्यों? क्योंकि दोनों डबल की है, दोनों में चेंज सेम है। देखो यहां पर रेट इक्वल टू के, अच्छा ये रिएक्शन है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पर G उसकी पावर, अच्छा ये सॉल्यूशन है येलो कलर से, उसकी पावर n और जो H है उसकी पावर लिखी m। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब कहता है कंसंट्रेशन G और H की डबल कर दी, G और H की क्या कर दी, डबल, यानी कि G की जगह मैं क्या रखूंगा 2G एंड H भी क्या रखूंगा 2H। ये कहा है कंसंट्रेशन G और H की क्या हो जाए डबल, रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, यानी कि R की जगह मैं क्या रखूंगा R डैश इंटू 8R, ये रख सकता हूं। नया रेट आया है जो 8R हो जाएगा, रखते हैं क्या फर्क पड़ता है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो R नया आया है तो मैं क्या लिख दूंगा 8R इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, इसकी G की कितनी होगी, ये होगी 2G, उसकी पावर n, और H की जगह क्या होगा, H की जगह 2H, उसकी पावर होगी m। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लो 2 मान लो, ठीक बात। आगे कहता है हाउएवर कंसंट्रेशन ऑफ G इज डबल। अगर हम कंसंट्रेशन G को क्या करें डबल, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर G को क्या किया 2G, ठीक है, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ H फिक्स, H फिक्स किया है तो रेट क्या हुआ है, रेट ओवरऑल रेट क्या होगा डबल, ये लिखो ओवरऑल रेट डबल, यानी कि रेट क्या हो गया
आर डैश हो गया 2r, मामला खत्म हो गया। यानी कि देखो, एक तो इसको डबल करने से रेट डबल हो तो कितना हो गया, रेट को डबल करने से, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो, या रेट को डबल करने से कंसंट्रेशन डबल हो रही हो, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, फर्स्ट। जी के रिस्पेक्ट में एन की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, कितनी आ जानी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए। इसका हमें डायरेक्ट पता लग गया 1 आ जानी चाहिए। अब बचा क्या, अब बचा क्या, अब यही बचा 2 की पावर क्या, h, और ये कितना कर देंगे 4 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स तो ये है, 2 टाइम्स तो ये कम करेंगे, और 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो उत्तर आएगा 4। तो मैं लिखूंगा 4r इक्वल टू 2h, इसकी पावर कितनी करूं, m, यहां कितना लिखूं, 4 आ जाए तो आंसर है m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 3 टाइम्स। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है सोल्व करने का। अच्छा किया कैसे, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट क्या हुआ, डबल। इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हुआ, डबल। यानी कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। अभी तो बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था, डबल करने से डबल हुआ, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट। ठीक है, जब हमें पता है ये डबल करने से, ये डबल करने से रेट डबल हुआ 1 है, तो इस 2 को मैं नीचे ले आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 8 डिवाइड में 2, इधर क्या बचेगा 2h। 8 डिवाइड में 2 का मतलब क्या है, उसका मतलब है 4 बचेगा। और एक तो फिक्स है, h तो फिक्स है, ये तो कर लिया हमने h फिक्स वाला। एक फिक्स होने के बाद ये बचा 4r, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और उधर क्या बचा, केवल h, 2h की पावर m, इसकी पावर कितनी करूं, उत्तर 4 आ जाए, आंसर है 2। एक तो शॉर्टकट आप ऐसे बिठा सकते हैं, शॉर्टकट आप ऐसे बिठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चुल है, आप कहें ना मैं तो सोल्व करूंगा, मुझे तो सोल्व करके बताओ, मैं ऐसे नहीं मानूं, ऐसे ना माने तो कोई बात नहीं, हम ऐसे मनवा देंगे, ऐसे ना माने तो कोई बात नहीं। देखो इसको साफ कर देते हैं कंप्लीटली। देखो होगा क्या, ये इक्वेशन 2 मान ली। अब इसको कहता है g को डबल किया, h को फिक्स किया, यानी कि रेट कितना आया, रेट कितना आया, रेट डबल। मैं लिख दूंगा यहां से, येलो से ही लेते हैं, मैं यहां से लिख दूंगा रेट हो गया डबल 2r इक्वल टू, रेट हो गया डबल के, g की कंसंट्रेशन क्या की है, g की कंसंट्रेशन हमने की है डबल, यानी कि मैं लिख दूंगा 2g उसकी पावर n। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो 3। अब इन्हें डिवाइड करते जाओ, उत्तर आता जाएगा। डिवाइड कैसे, मान लो अगर मैं कहूं 2 को 3 से डिवाइड कर लो, या फिर 1 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 डिवाइड में 1, 3 कितना है, देखो जी यहां पर लिख दूंगा 2r इक्वल टू, अच्छा इसका तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, चाहे इसे लिखो या मत लिखो, h की पावर क्या, n, h तो फिक्स है, h की जगह h ही रखा है, इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लो। 2r इक्वल टू k, ये रहा k, g की पावर n, g की पावर n, h की पावर h, h की पावर क्या, अच्छा इस n कर दी क्या, अच्छा इसकी पावर m, इसकी पावर क्या है m, डिवाइड बिठा देंगे 1 से, 3 डिवाइड में 1, इक्वेशन 3 डिवाइड में 1 किया है हमने, तो 1 क्या है, डिवाइड करो, r इक्वल टू k, g की पावर n, g की पावर क्या n, h की पावर m, h की पावर m, क्या ये सही है, 2r k 2g, अच्छा 2g था यहां पर, g नहीं था, यहां था 2g, यहां है क्या जी, यहां है 2g, h की पावर m, ठीक है, r k g की पावर n h, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड मार दो, देखना r से r गया, k से k गया, h से h गया, अपने पास बचा क्या, g से g चला जाएगा, तो क्या बचा, इधर बचा 2 इक्वल टू, इधर बचा 2 की पावर n,
2 की पावर कितनी करूं 2 के इक्वल आ जाए, उत्तर है 1। तो n की वैल्यू क्या आई 1। n की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। क्या इतना मामला समझ में आया है? बिल्कुल आया है जी। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब डिवाइड मार देते हैं 2 को 3 से। 2 डिवाइड में 3, जो बड़ी हो ना, जो रेट ज्यादा हो उसको ऊपर रख लो और जो कम है उसको नीचे रख लो, क्योंकि ऊपर का ऊपर बच जाएगा मामला। ठीक है, तो यहां रखो 8r, ये रख लिया 8r इक्वल टू क्या रखा k। 8r इक्वल टू k, 2g की पावर n, 2g की पावर n, यहां पर 2h की पावर m, 2h की पावर m। डिवाइड मार देते हैं, डिवाइड मार देते हैं किससे 3 से। डिवाइड मारो 2r, 2r इक्वल टू k, ये रहा k, 2g की पावर n, 2g की पावर n, 2g की पावर n, h की पावर m, h की पावर क्या है जी m। अब कट रहे हैं, काटो धड़ाधड़ काटो। r से गया r, 2 से कट जाएगा, बच जाएगा 4, k से गया k, 2g की पावर n से 2g की पावर n, h की पावर m से h की पावर m जाएगा, 2 की पावर क्या बचा m, 4 इक्वल टू 2 की पावर m। इसकी पावर कितनी करो 4 आ जाए। आंसर है m की पावर कर दो आप 2, m की पावर क्या कर दो 2। देखो यहां पर जो रेट है वो आया अपने पास r इक्वल टू क्या आया है, r इक्वल टू k, g की पावर कितनी है g की पावर n की वैल्यू 1, ये रहा। h की पावर m की वैल्यू क्या है 2। तो ओवरऑल ऑर्डर का मतलब क्या है, इनको जोड़ दो, किसको 1 + 2 को, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। करेक्ट आंसर क्या है 3, यही आया था, यही आया था अपने पास, यही उत्तर था। कोई समस्या नहीं है, ये एडवांस का सवाल था और मिनटों में सोल्व हुआ है, जस्ट सेकंडों में। ये तो लफड़ा करके दिखाना पड़ा आपको कि आपको ये लफड़ा समझ में ना आए तो 2-4 बार ये करें तो लफड़ा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, लफड़ा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, लफड़ा। अब देखो, अब मुझे कैसे पता लगा, अब मुझे कैसे पता लगा कि इसका ऑर्डर, देखो ये कंसंट्रेशन डबल की, ये कंसंट्रेशन डबल की, दोनों कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, चाहे एक की कंसंट्रेशन को क्या कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 2g की जगह 2h रख ले। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखो, वो कहता है r इक्वल टू k, g की पावर है m और h की पावर है n, ये 2 गुणा की, ये 2 गुणा की, देखो 2 गुणा कर दी 2g, इसकी पावर m, ये भी 2 गुणा कर दो, इसकी पावर क्या n, इधर k, इधर क्या होगी, इधर होगी 8r। यानी कि सीधा सीधा देखो ना यार, सीधा सीधा देखो ना, ये पावर जुड़ जाती हैं। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, और g और h हटा दो, g और x को तो गुणा ही करना है, तो क्या बचा 2 की पावर देखो m + n इक्वल टू क्या 8, m + n इक्वल टू क्या बचा 8, m और n को जोड़ दो, इनका जोड़ कितना आना चाहिए 8 के बराबर, यानी कि इनका जोड़ आना चाहिए 3, चाहे 2 रखो 1 रखो 1 रखो 2 रखो 1.5 रखो 1.5 रखो, कुछ भी रखो, इसका क्या आना चाहिए 3। करेक्ट आंसर इज 8। सोल्व हो गया था, तभी सोल्व हो गया था, ये तभी सोल्व हो गया था, लेकिन फिर भी हमने पूरा कबाड़ा किया है आपको बताने के लिए, पूरा कबाड़ा किया है। या फिर ये टेबल ध्यान रखें, ठीक है। अगर वो ये बोल देता नहीं इसकी 2 टाइम्स कर दी, इसकी 3 टाइम्स कर दी, एक की 2 टाइम्स करता, एक की 3 टाइम्स, या एक को चेंज नहीं करता, फिर हम इन पावर को नहीं ऐड कर सकते थे, क्योंकि चेंज इक्वल है, इक्वल चेंज आया है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, इक्वल चेंज आया है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं। ये था मामला। ये ऐसे ऐसे एडवांस में सवाल आते हैं, बकवास बकवास, और इनको दुनिया का तो ये है मुश्किल, कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। बस वो है आप फीस अच्छे तरीके से देंगे, फीस में कोई आनाकानी नहीं करेंगे, इसलिए मुश्किल बनाया गया एडवांस का। नहीं कोई, मेरे को तो कोई आज लगा ही नहीं। हाँ एक आध सवाल कह सकते हैं, मान लिया एक आध सवाल आ जाए, वो कोई समस्या नहीं होती। अगला सवाल, अगला सवाल क्या, अच्छा व्हाइट से लिखते हैं,
वाइट से। अगला सवाल क्या आया है, आइए देखते हैं अपनी कॉपी में अगला सवाल क्या लिखा है एडवांस ने। एडवांस के सारे सवाल लिख के रखा हूं मैं यहाँ पर, चाहे मेंस के हों चाहे एडवांस के हों, फर्क क्या पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो सी, फॉर ए रिएक्शन, अच्छा इसको थोड़ा सा पतला कर लो क्या, पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब क्लियर दिखता होगा इस देखो यहां लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है? ठीक, फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन कहता है उसने दी है 3A + 2B, 3A + 2B gives to C + D, इनकी स्टोइचियोमेट्री 1 1, इसकी 3 2। द डिफरेंशियल रेट लॉ कैन बी, द डिफरेंशियल रेट कैन बी, द डिफरेंशियल रेट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, वो लिख सकता है। ये दिख रहा है कि आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन ए उसने कहा है, ऑप्शन ए क्या कहा है? रेट इक्वल टू 1/3 dA डिवाइड में dt, dA डिवाइड में dt इक्वल टू कहा है dC डिवाइड में dt, dC डिवाइड में dt इक्वल टू कहा है k A की पावर n B की पावर m। ये ऑप्शन ए रखा है। ऑप्शन बी भला क्या रखा है? रेट इक्वल टू -dA/dt, -dA/dt इक्वल टू dC/dt प्लस में कहा है dC/dt इक्वल टू कहा है कि A की पावर n, A की पावर n B की पावर m। C उसने कहा है रेट इक्वल टू +1/3 dA डिवाइड में dt इक्वल टू dC डिवाइड में dt, dC डिवाइड में dt इक्वल टू k A की पावर n B की पावर m। ऑप्शन डी उसने कहा है रेट इक्वल टू -1/3 dA/dt, dA/dt इक्वल टू dC/dt इक्वल टू k A की पावर n B की पावर m। ठीक है जी, ये कहा है इसने, कहता है सोल्व करो। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है? कैसे सोल्व करेंगे? सेकंडों का खेल है, सेकंडों का जस्ट। देखो दोनों रेट दिए हैं, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। देखो k की पावर nm A की पावर nm, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं है, ये चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? पहली बात, जो रिएक्टेंट है dA उसके आगे क्या 1/3 है, 1/3, इसमें 1/3 नहीं, ऑप्शन कट गया। इसमें 2 है B, लेकिन उसने कहा है C के आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब इसके आगे माइनस भी चाहिए, क्या चाहिए? नेगेटिव। इसके आगे नेगेटिव है ना, नेगेटिव इस साइड ले जाते तो इधर हो जाता, तो नेगेटिव कहीं नहीं, ऑप्शन ये भी कट गया। इसमें नेगेटिव कहीं नहीं है, इसमें नेगेटिव था तो 1/3 ने, नेगेटिव नहीं है, ये भी कट गया। इसमें नेगेटिव है, करेक्ट आंसर इज दिस, करेक्ट आंसर इज दिस। हमें लफड़ा करना ही नहीं पड़ा। स्टोइचियोमेट्री डिवाइड में जाए, डिनोमिनेटर में जाए और यहां पर नेगेटिव साइन आए तो करेक्ट आंसर अपने पास क्या हो गया? डी हो चुका है। ठीक है, और नहीं अगर निकाल के देखना चाहो ये, अच्छा ये कब आया था, कब आया था ये सवाल मैं बताता हूं। इसमें लिखा होगा, इसमें पक्का लिखा होगा, जेईई मेंस 2006 का सवाल है ये। कहां का?
जेई मेंस का है, जेई मेंस 2006। कुछ नहीं जेई पे ही रहे, ट्रिपल ए नीट भी आएंगे, कुछ नहीं है। अच्छा, जेई नीट का पेपर बनाने वाली एक ही संस्था है, तो एक जैसा ही पेपर बनता, कोई खास समस्या नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ये नीट में अटपक पड़ेगा, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वही लोग बनाने वाले हैं। अब हमें पता है AC 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 के रिस्पेक्ट में दे रहा है, ये तो सारे इक्वल हैं और ये इक्वल हैं, तो हम ये तो चेक ही नहीं करेंगे। अब देखो, रेट में कहता, रेट इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, तो मैं क्या लिखता, 1/3 माइनस शुरू में लगा लो, चाहे माइनस 1/3 dA डिवाइड में क्या, dt इक्वल टू C के रिस्पेक्ट में क्या लिखता, प्लस dC/dt, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। ये किससे मैच कर रहा है, ये माइनस चाहे यहां लिख लो अंदर, चाहे बाहर लिख लो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये था। दूसरा कैसे करवा सकता था आपसे, वो कहता रेट इक्वल टू 1/3 dA डिवाइड में dt, क्या पता माइनस उधर ले जाता, क्या पता माइनस उधर ले जाता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। या फिर वो क्या करता, आपसे क्या करता, यहां पर माइनस dA/dt रखता, इस 1/3 को उधर ले जाता, और 1/3 उधर जाता तो उधर मल्टीप्लाई होता 3, यहां डिवाइड में है तो क्या जाता 3dC, अच्छा 3dC डिवाइड में dt, ये आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें उत्तर पहली बार में ही मिल गया, हमें उत्तर यही मिल गया, हमें यही मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ना इस बात से। ये जस्ट सिंपल है, जेई पे ही कुछ होता ही नहीं रहा, कुछ नहीं होती ये जेई नीट पीट, मैं मानता ही इनको पेपर ही बड़े आसान है। ठीक है, तो ये पूछ सकता था, बट उसने ये पूछा है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर देखेंगे आपको यही दिखेगा, यहां कोई नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव यहां ढूंढे, नेगेटिव यहां 3 में, अच्छा इसमें और इसमें नहीं मिला, पहला और तीसरा तो वैसे कट गए, स्टोशियोमेट्री देखते, इसमें स्टोशियोमेट्री कट गया, उत्तर ये बच गया, सिंपल। और पूरा सोल्व करना चाहो आप कूद के सोल्व करो, कूद के सोल्व करो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है वो। ठीक है जी, बोलो जी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? गर्मी से बचे रहो और पढ़ते रहो, गर्मी से बचो और पढ़ो। अब आगे चल लेते हैं, आगे अगला सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए। क्या है अगला सवाल, जानने के लिए बोर्ड पर निगाहें बोर्ड पर। देखो, इसमें कहता है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives to 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन दी है। द रेट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसने रेट इक्वेशन बताई है, रेट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस की है, एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, कहता 2 तरीके से मैं बता सकता हूं, 2 ways। क्या बता सकता है? उसने कहा पहला तरीका है क्या, उसने दिया है -D, कंसंट्रेशन दी है N2O5 की, डिवाइड में क्या कहा है dt, इक्वल टू K N2O5, ठीक। एंड एक तो ये बताया उसने कि इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, टू चा काम। दूसरा क्या कहा है, D NO2 डिवाइड में dt इक्वल टू K डैश N2O5।
K डैश N2O5, ये कहा है, और कहा है रिलेशन बताओ K एंड K डैश का, K एंड K डैश का रिलेशन बताओ। ठीक, ऑप्शन दिया है उसने, ऑप्शन K इजिकल टू K डैश, बी दिया है 2K इक्वल टू K डैश, सी दिया है K इक्वल टू 2K डैश, डी दिया है K इक्वल टू 4K डैश। और ये सवाल है जेई मीन्स 2014, जेई मीन्स 2014, ठीक है जी। देखो उसने दिया क्या, सबसे पहले उसने गिवन क्या है, वो क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग सवाल करना है। एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, ठीक है जी, हमने मान ली। दूसरा रेट इक्वेशन उसने लिखा है -N2O5 डिवाइड बाई dt, ये क्या है थ्योरेटिकल रेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल, कि N2O5 की कुछ भी पावर हो सकती थी, इसने 1 मान ली। N2O5 का डिकम्पोजिशन मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट होता है, वो भी कोई बात नहीं होती। यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर उसने दिया है। यहां 0 लिखता तो यह नहीं होता, और 2 होता तो लिखता, नहीं लिखा इसका मतलब उसने 1 लिखा है। एंड NO2 डिवाइड में dt, NO2 डिवाइड में dt, ये माइनस में होता, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस में होता, ठीक है, इक्वल टू K डैश N2O5। देखो ये जो कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टेंट के लिए, कौन सा थ्योरेटिकल रेट, ये एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रेट हमेशा प्रोडक्ट के लिए निकलता, रिएक्टेंट के लिए निकलता है, प्रोडक्ट के लिए निकलता ही नहीं। क्यों, रेट लॉ से आया ये। रेट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to the power some alpha or beta which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। इसने कहा है वो किसके इक्वल होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कोई चक्कर नहीं है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है। अब उसने क्या कहा है, क्या मैं रेट लिख सकता हूं यहां से, रेट इक्वल टू, थ्योरेटिकल की बात करते हैं, मैं लिखूंगा 1/2, यहां माइनस डी क्या N2O5। अच्छा डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करना था, इसको मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या dt, ये लिख सकता हूं, इक्वल टू, इधर क्या लिख सकता हूं अच्छा NO2 दिया है, O2 का नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस 1/5 1/4 डी NO2 डिवाइड में क्या dt, ये लिखूंगा, लिख सकता हूं। अब उसने जो दिया है वैसे ही चलो, उसने कहा है DN2O5 इक्वल टू dt, DN2O5 इक्वल टू क्या KN2O5, ये 1/2 तो मेरा बच गया, 1/2 तो बच गया, क्योंकि देखो उसने जो कहा है इसी की तो वैल्यू दी है, 1/2 तो अलग है, देखो इसी की वैल्यू दी है, रखो क्या वैल्यू दी है, उसने कहा है KN2O5, ये कहा है, और उसकी पावर 1 है, इक्वल टू दूसरी वैल्यू दी है DNO2 डिवाइड में dt, DNO2 डिवाइड में dt, यानी कि इसकी वैल्यू दी है 1/4, एज इट इज लिखो, ये लिखा 1/4, और इसकी वैल्यू क्या दी है K डैश N2O5, और इसकी पावर भी कितनी है 1 है। अब मामला खत्म, कैसे, N2O5 काट दो, कट गया, इधर 1/2 है तो ये 2 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/2, इधर से क्या आया K इक्वल टू, इधर से क्या आया आपका, इसको साफ कर देते हैं, K इक्वल टू क्या आया है, K इक्वल टू 1/2, इधर क्या है K डैश, और इस 2 को मैं इधर ला सकता हूं, इस 2 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2K इक्वल टू K डैश हो जाएगा, 2K इक्वल टू क्या हो जाएगा K डैश, 2K इक्वल टू K डैश। B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं B करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है B, ठीक है जी, ठीक। अब आप डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट कैसे करते, सिंपल बात है, डायरेक्ट कैसे करते, देखो जी
यहां N2O5 N2O5 है, ये तो हम लिखते नहीं, क्या नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, के डैश, क्या लिखते, के और के डैश। अच्छा कहां करूं, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा मार लेते हैं, थोड़ा ऊपर हो जाओ भाई। देखो इसी को छोटा कर लेते, ऊपर भी N2O5 है, नीचे भी N2O5 है, इसी को यहीं डिवाइड मार लेते, कट जाता, के डिवाइड में क्या बचता, के डिवाइड में क्या बचता, के, और इन्हें क्या स्टोइचियोमेट्री लिखते, इनके क्या लिखते, स्टोइचियोमेट्री, यानी कि क्या बचता, के डिवाइड में क्या लिखते, के डैश, इधर डिवाइड मारते, N2O5 क्या हो जाता, कट जाता, के डैश के आगे क्या है 4 और इसके आगे क्या है 1, के डैश के आगे क्या है, के डैश इसके आगे क्या है 1/2 डिवाइड में, अब के डैश के आगे क्या है 1/4, ठीक है जी। अब क्या होता है, ये मामला तो पलटने का मतलब क्या होता, 1/2 इक्वल टू इंटू 4 कितना हो जाता 1, 2 से कट जाता, कितना आ जाता 2, के डिवाइड में के डैश इक्वल टू 2, उधर ले जाते के इक्वल टू 2 के डैश कर देते। समझ में आई बात, ना मामला उल्टा हो गया भाई, मामला उल्टा हो गया। देखो आपने डिवाइड मारा है इसको इससे, N2O5 के आगे क्या है N2O5, के डैश के सामने क्या है 1/4, इसके सामने क्या है 1/2, और ये पलट जाता मामला, क्या हो जाता, क्योंकि डिवाइड किया है, के डिवाइड में क्या के डैश, या फिर इधर से देख लो आप, इधर से डिवाइड मार के दिखा दूं, इधर से डिवाइड, अच्छा इधर से डिवाइड मार के देखोगे R इक्वल टू, ये भी रेट होता, ये भी रेट होता, तो यहां क्या होता 1/2 क्या होता D N2O5 डिवाइड में क्या, ये लिखता 1/4 D N2O5 डिवाइड में क्या होता dt होता। अब इनकी वैल्यू पुट करते आप, अब इनकी वैल्यू पुट करते, अब उत्तर आता आपका, ठीक है जी। या फिर इन चीजों के लिए ये कर लो, ये इतना लेंथी थोड़ी है, इतना लेंथी तो है ही नहीं, इसको सीधा सीधा ऐसे ही कर लो, ठीक है जी। दो ही तो स्टेप किए हैं, एक स्टेप तो इसने दिया ही है, एक स्टेप तो दिया है, एक स्टेप दिया है तो सामने सामने कर लो, ठीक है, करेक्ट। दो स्टेप में फिर शॉर्टकट करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बोलो जी, क्या समझ में आया, या समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अरे चलें आगे, अरे चल लें, या फिर देखो ये उधर गुणा में चला जाता, इधर देख लो, अगर शॉर्टकट करना ही है तो क्या होता, इधर 1/2 के होता, 1/2 के इक्वल टू क्या होता 1/4 के डैश होता, ठीक है। उधर जाता ऊपर 1/2 इंटू 4 के इक्वल टू क्या होता के डैश, इधर क्या बच गया 2 के इज इक्वल टू के डैश, खत्म, ठीक है, किया जाता। लेकिन इतने छोटे से सवाल में दो स्टेप में शॉर्टकट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है जी। डिवाइड ही तो मारना है, इतना डिवाइड तो आपको आना भी चाहिए, इतना डिवाइड तो मांगता है। 2014 का था सवाल ये, IIT का, ठीक है जी। बोल दो जी, आगे चल लें। अच्छा फिर से एडवांस का एक सवाल और आया है, एक सवाल और एडवांस का बताया गया है, एडवांस वाले को ही देखते हैं सबसे पहले, क्या सवाल है देखो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is wrong about order of election,
अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत कही गई है? ऑप्शन ए उसने दिया है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। दूसरा, ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट। जो इसने स्टेटमेंट लिखी है पेपर में वही लिखेंगे, ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, कहता इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन सी, ऑर्डर मे नॉट बी फ्रैक्शन, ऑर्डर may not be fraction। ऑप्शन डी कहता है ऑर्डर इज सम ऑफ पावर टू विच the concentration term are raised to express the rate of reaction, एडवांस 2005। IIT एडवांस 2005 में सवाल आया था, बड़ा सिंपल सवाल है। कैसे सोल्व करेंगे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसने पूछा है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है? यस, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछी है? रॉन्ग पूछी। ये बात ठीक है, ये उत्तर नहीं हो सकता, रॉन्ग वाला बताना है। ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। क्या स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता? नहीं, अभी बताया था, मैंने पढ़ाते टाइम पे बताया था। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेट लो, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? या तो वो पेपर में दे ना दे या आप निकाल ना लो, तब तक आप नहीं लिख सकते। ऑर्डर स्टोइचियोमेट्री होता है, वो लाइन कटवाइए। रेट लो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट इज डिटरमाइंड एज, रेट इज डिफाइंड एज, या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to the power some alpha or beta which may or may not be equal to stoichiometry। stoichiometry के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और मैंने कहा था नहीं होते, काट दो उसको, ठीक है। तो इसने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइचियोमेट्री होता है, बात ठीक है, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ऑर्डर इक्वल टू मोलिकुलरिटी होता है, ये गलत है, ठीक बात है ये, ठीक है। ऑर्डर मे नॉट बी फ्रैक्शन, ऑर्डर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन होता है। ये स्टेटमेंट रोंग है, ये स्टेटमेंट रोंग है, और उसने रोंग ही पूछी है। करेक्ट आंसर ये हो गया। MSQ हो, मल्टीपल सेलेक्टिव हो, तो ये भी पढ़ो। ऑर्डर इज सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस की जाती है उसको, उसकी पावर को सम करते हैं। जैसे रेट इक्वल टू के, ए की पावर मान लो 1, बी की पावर मान लो 2, कंसंट्रेशन टर्म की पावर 1 2 है, तो इनको 1 + 2 क्या कर लेते हैं? 3। ये कहना चाह रहा है कि इनको जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, ये बात भी ठीक है। उसने रोंग स्टेटमेंट पूछी है। क्या पूछी है? रोंग स्टेटमेंट। उसने कहा रोंग, और रोंग तो ये है। ये पहली एक्सपेरिमेंटली ठीक है, दूसरी इंडिपेंडेंट स्टोइचियोमेट्री ठीक है, तीसरी ये गलत है, ये भी क्या है? ठीक है। यानी कि रोंग पूछी, करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया? सी हो गया। ये एडवांस का था। एडवांस पे एडवांस कुछ नहीं, मैं तो मानता इन चीज़ों को, बहुत आसान चीज़ें होती है, वो आपके मन का वहम है। कोचिंग वाले फीस लेते हैं, इसलिए वो बोलते हैं
कि एडवांस मुश्किल है, ताकि फीस देने में कोई समस्या न हो, धड़ाधड़ फीस दें बस, उसके अलावा और कोई चक्कर नहीं रह जाता। ठीक है जी, आप ये आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें क्या? छाप लिया, चलने आगे, बोलो जी। अच्छा, अब आगे चल लेते हैं। आगे अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या सवाल है? देखो, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है 1/2A, 1/2A gives to 2B। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या? A, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस, रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बाई एक्सप्रेशन। उसने एक एक्सप्रेशन दिया है इनको एक्सप्लेन करने का, A और B का। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा है उसने, क्या स्टेटमेंट दी है, सुनो। उसने कहा है माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू 1/4 dB बाई dt। क्या ये हो सकता है? बी ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो बी ऑप्शन दिया है माइनस dA बाई dt, माइनस dA बाई dt इक्वल टू कहा है dB बाई dt प्लस dB बाई dt। एक ऑप्शन ये था। ऑप्शन सी उसने क्या दिया है? माइनस dA बाई dt, माइनस dA बाई dt इक्वल टू 4 dB बाई dt, 4 dB बाई dt। ऑप्शन डी उसने दिया है, ऑप्शन डी माइनस dA बाई dt इक्वल टू 1/2 dB बाई dt। AIEEE 2008 का सवाल है ये, AIEEE का सवाल सारा ही आसान है, सवाल में कोई समस्या नहीं है। देखो जी, देखो कैसे सोल्व करेंगे। A और B है छोटे छोटे, उनको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेट इक्वल टू 1/2 है। देखो रिएक्टेंट के लिए माइनस तो लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, प्रोडक्ट हो उसके आगे पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री नीचे जाती है। 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू, ये 2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 dB बाई dt। क्या हो जाएगा? dB बाई dt। क्या ये ऑप्शन है कहीं? क्या ये ऑप्शन है कहीं? 2 तो दिख ही नहीं रहा मुझे, यहां दिखा 1/2, इधर 2 नहीं है, फिर इधर 2 नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब क्या करते हैं, अगर इस 2 को मैं उधर ले जाऊं या इस 2 को इधर ले आऊं, इस 2 को इधर ले आऊंगा तो 4 हो जाएगा। क्या कहीं आपको 4 दिख रहा है? A के आगे 4, B के आगे 4 है, A के आगे चाहिए, B के आगे। अच्छा इसमें स्टोइचियोमेट्री है ही नहीं, ये कट गया, उत्तर A के बच गया, A बच गया। आया कैसे होगा? देखो इसको इस साइड लेके आते, A के आगे 4 हो जाता, A के आगे 4 चाहिए था, B के आगे 4 कट गया, इसमें 4 चाहिए था कट गया, इसमें 4 चाहिए था कट गया। तो अब मैं क्या करता हूं, अब क्या करते हैं, व्हाट वी हैव डू, इस 2 को इधर ले जाओ, डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट इक्वल टू माइनस dA डिवाइड में क्या dt इक्वल टू 1/2 तो है ही, ये 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा
dB/dt। और आपको पता है 1/2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 1/4 dB/dt। देखो माइनस dA/dt, देखो माइनस dA/dt इक्वल टू 1/4 dB/dt, 1/4 dB/dt। या तो एलिमिनेशन मेथड से करो, सबसे बेस्ट है, एलिमिनेट करते रहो उत्तर आ जाएगा, या फिर स्टोइचियोमेट्री इधर उधर करके देख लो उत्तर आ जाएगा। स्टोइचियोमेट्री देखो यहाँ 2 है तो ऊपर चला गया 2, तो 1/2 है तो 2/1 हो गया, तो 1 तो नीचे लिखूंगा नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्री एक बार उधर लेके जाके देखो, एक बार इधर लेके जाके देखो, पता लग जाएगा। आपको पता कैसे लगेगा, आपको देखो b के आगे कुछ लिखा हुआ 4, b के आगे कुछ लिखा हुआ है और b के आगे कुछ लिखा हुआ है। अगर b के आगे कुछ लिखा हुआ तो मतलब उधर का b के आगे लेके आओ, खत्म हो गया। कब आया था, 2008 AIEEE, खत्म हुआ। अच्छा ये चीज देखो, ये जो कर रहे हैं, जो टॉपिक होता रहेगा साथ के साथ करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी, बोल दो जी, ठीक है जी, अरे बोलो, बोल दो भाई। क्या आपको ये मामला समझ में आ रहा है? जस्ट सिंपल सवाल है। अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आया है तो ये मामला बड़ा ही सिंपल आपको लगने लग जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आपकी आंखों के सामने अगला सवाल आ गया है। क्या कहता है, सुनो जी। ए रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर। A reaction was found to be second order। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। इफ कंसंट्रेशन of carbon monoxide is doubled with everything else kept the same। एवरीथिंग केप्ट द सेम लिखा हो या फिर केप्ट द कॉन्स्टेंट लिखा हो, एक ही बात है। अभी बताऊंगा क्या मतलब है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑप्शन ए उसने कहा है ट्रिपल होगी, ऑप्शन बी बोला है जी, उसने क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 4, increased by a factor of 4। सी उसने कहा है जी डबल, डी उसने कहा है remains unchanged रहा है। तो क्या मामला बना है इसका, क्या आप इसको ट्राई करना चाहोगे? डू यू वांट ट्राई कीजिए, ट्राई हम तो कर ही देंगे। देखो, ए रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर की वो रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ कंसंट्रेशन ऑफ CO डबल, कंसंट्रेशन डबल कर दी, सेकंड ऑर्डर है डबल कर दी, एवरीथिंग कांस्टेंट रख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, इंक्रीज्ड बाय 4 खत्म, इंक्रीज्ड बाय 4 खत्म। कैसे आया देखो, इस रिएक्शन को आप लिखोगे CO गिव्स टू प्रोडक्ट, CO गिव्स टू प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट क्या है, कोई लेना देना नहीं। सीओ के साथ में कुछ और होता कोई फर्क नहीं, क्यों, एवरीथिंग केप्ट सेम, कांस्टेंट रखा है। तो इन दो चीजों को देखो तो रेट क्या आएगा, रेट इक्वल टू के सीओ की पावर कितनी लिख दूं, सीओ की पावर कितनी लिख दूं, सीओ की पावर सेकेंड ऑर्डर है तो क्या लिख दूं 2। कंसंट्रेशन ऑफ सीओ इज डबल, कंसंट्रेशन सीओ की क्या कर दी डबल, तो ये रेट था, ये आर डैश आ जाएगा, के सीओ की पावर कितनी डबल, इसको मैं आगे ले आता हूं, इसको गुणा कर दूंगा क्या हो जाएगा आर डैश इक्वल टू क्या 2 दूनी 4, ये बाहर निकाल लिया, के सीओ की पावर क्या 2, सीओ की पावर क्या 2, या तो इसको यहां से इसे डिवाइड मार दो, या फिर दूसरा तरीका है ये फैक्टर और ये फैक्टर आपको सेम दिख रहा है, और ये क्या है रेट, रेट यानी कि आर, इस फैक्टर की जगह ये रख दो, इस फैक्टर की जगह ये रख दो, आर डैश इक्वल टू 4r, क्या होगी पहले r थी अब 4r, मतलब 4 गुना बढ़ चुकी है, यही कहा था इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 4, इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 4। ये मामला है, ये मामला को खास समस्या नहीं लगती है, ठीक है, कोई खास समस्या नहीं है, आप कह सकते हैं। बोलो जी क्या समझ में आया है, अरे बोल दो। अच्छा कब आया था ये पूछा है, ये पूछा है आपने, AIEEE 2006 बता रहा है, ये कह रहा है AIEEE 2006 का सवाल है, 2006 का सवाल है, ठीक है जी, ट्रिपल ए, ये पहले होता था ट्रिपल ए, ठीक है, जेई ट्रिपल ई मानो कोई खास बात नहीं, किसी में आया हो, किसी में आया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। आगे चले क्या, बिल्कुल चलते हैं, आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस रेट, द instantaneous rate of disappearance of MnO4 minus ion in the following reaction, in the following reaction is डिसअपीयरेंस की रेट कहा है उसने कितनी है 4.56 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड, ठीक है, मोलर पर सेकेंड। अच्छा AIEEE 2012 का सवाल है, ये बता देता हूँ, AIEEE 2012 का सवाल है, ठीक है। अब उसने ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन कहा है, अच्छा रिएक्शन दी है उसने 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस, ये रेडॉक्स रिएक्शन की है, रेडॉक्स याद हो तो रेडॉक्स रिएक्शन 11वीं क्लास में, और ये बैलेंस करनी होती है, हमने बैलेंस भी की है, ये याद हो तो आपको, वही रिएक्शन आ गई है 2Mn प्लस 2 प्लस 5I2 प्लस 8H2 है। ऑप्शंस सुन लीजिएगा, 5.6 इंटू 10 की पावर कही है -4 मोलर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 1.14 इंटू 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड कहा है, ऑप्शन सी 1.14 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड कहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन ध्यान से करनी होगी, 10 का डिफरेंस है 10 की पावर 2 10 की पावर 3, ऑप्शन डी उसने अलग से दिया है 5.7 इंटू 10 की पावर -3
मोलर पर सेकंड कहाँ है, कहता है सोल्व करो AIEEE 2012। कैसे सोल्व कीजिएगा बोलिएगा, बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखो उसने क्या कहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि उसने MnO4 माइनस पे विश्वास जताया है, उसका डिसअपीयरेंस दिखाया है कितना, ये वैल्यू दी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ठीक है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और किस चीज का रेट पूछा है, इंस्टेंटेनियस रेट, क्या कहा है उसने, अच्छा, इसमें एक चीज हम भूल गए लिखना, एक चीज इस सवाल में से मिस हो गई, वो कहता है I2 का निकालिए आप, किसका निकालिए, I2 का, I2 का पूछा है उसने, I2 का निकालेंगे आप, एक लाइन छोड़ के लिखते लिखते I2 का पूछा है, उसका दिया है। तो देखो जो दिया है जो पूछा है इक्वेट करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट इक्वल टू, ये रिएक्शन इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे भी माइनस लगाएंगे, इसके आगे भी माइनस लगाएंगे, और बाकी के आगे क्या लगाएंगे, प्लस। उसने जो दिया है जो पूछा है वो लिखो, सारी मत लिखो। क्या दिया है, MnO4, MnO4 दिया है तो मैं लिखूंगा -1/2 चेंज किसका, MnO4 माइनस डिवाइड में क्या, dt, ये लिख दूंगा, बिल्कुल इक्वल पुट कर दूंगा जो पूछा है, I2 का पूछा है, I2 क्या होगा +1/5 d I2 डिवाइड में क्या, dt। सिंपल बन गया, अरे सिंपल बन गया सवाल, सिंपल कैसे बना जी, सिंपल कैसे बना, रेट इक्वल टू, ये है जी -1/2 और उसने दिया है कितना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस डिसअपीयरेंस का मतलब होता है कि जो माइनस साइन है वो आप साथ में यहां इंक्लूड करें, डिसअपीयरेंस मतलब माइनस साइन के साथ दिया है, तो क्या दिया है 1/2, उसकी वैल्यू MnO4 की दे रखी है, MnO4 नेगेटिव है, 5.6 × 10⁻³ इक्वल टू क्या है 1/5 d I2 डिवाइड में क्या, d2। ये मामला बना है, ठीक है जी। अगर ये बना है, उसने I2 की पूछी है अपीयरेंस की रेट, अगर अपीयरेंस की रेट पूछी है तो ये पूछी है, ये पूछी है, ये 5 इधर जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये हुआ 1/2 इंटू ये 5 नीचे था, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किससे 4.56 इंटू 10⁻³ और आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या dI2 डिवाइड में dt। यही पूछा था, यही आ जाएगा, जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेट तो करो। सबसे पहले कट रहा है 2 से, काट दीजिए, 2.56 का, ये तो 4 हो गया, 56 का कितना हो गया 28, 28 दूनी 56, यही होगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई बिठा दो, 5 से मल्टीप्लाई बिठा देंगे, 5 48 इसकी 0 ऐसे लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, चौका ऐसे लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 2, 2 के बाद पॉइंट इंटू 10⁻³ किस में निकला है, मोलर पर सेकंड में दिया है, मोलर पर सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। क्या ये है 11 पॉइंट, कुछ 11 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है तो नो समस्या, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको 1 पॉइंट और खिसकाओ, 1 पॉइंट खिसकाएंगे 1.140, 0 लगाने की जरूरत नहीं, इंटू 10 की पावर, अब -2 था इधर जाएगा, -3 था, 3 था ये, अब क्या हो जाएगा -2 मोलर पर सेकंड। ये ऑप्शन कौन सा है, 1.14, 1 2 है -2, ये रहा। ये तो देखो वैसे भी पता लग जाता,
11 होता तो -3 होता तो 11, लेकिन 1.1 है, तो ऑप्शन क्या है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। यही तो था, यही जवाब था, यही जवाब था। ट्रिपली 2012। बोल दो जी, अजीब बोल दो, बोलो, क्या आपको ये मामला समझ में आया है या नहीं आया है? क्या और सवाल करें या टाटा बाय बाय करें? आप बताओ कमेंट करके, क्या और पढ़ें या टाटा बाय बाय करें? बोलो जी। अच्छा, और करें तो और बचे हुए सवाल हैं, और बचे हुए सवाल हैं। NO2 वाला भी बचा हुआ है एक। अगले सवाल पे चल पड़ते हैं बिना झिझक के। क्या सवाल है? NO2 रिक्वायर्ड, NO2 required for a reaction, is produced by decomposition. By decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation, इक्वेशन कहा है उसने, क्या दी है इक्वेशन? 2 बैलेंस करके इक्वेशन दी है इसने, N2O5 gives to 4NO2 प्लस O2, ये उसने इक्वेशन दी है। द इनिशियल कंसंट्रेशन of N2O5 is 3.00 mole per liter, and it is 2.75 mole per liter after 30 minutes. The rate of formation of NO2 is क्या है? ऑप्शन देखो इसके क्या है? 2.083 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। बी 8.3663 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट यही है। सी 4.167 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट यही है। डी 1.1667 इंटू 10 की पावर -2, यूनिट यही। मेंस 2019 का सवाल है। मेंस 2019 IIT मेंस 2019। ये सवाल है, ये करिएगा आप। बहुत आसान सवाल है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दिया है और आप इसको करने लग जाइएगा। बहुत ही आसान सवाल है जी, बहुत ही आसान सवाल है।
बहुत, जो हमने पहले किया है कुछ ऐसा ही है। देखो NO2 रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन उसमें NO2 रिक्वायर्ड है, प्रोड्यूस करना है बाय डिकम्पोजिशन। मतलब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, टूटेगी एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, उसमें NO2 की रिक्वायरमेंट है, बनेगा ऑफ N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा और NO2 बनेगा इन CCl4, और CCl4 उसमें एज ए रिएजेंट डालेंगे, ऑर्गेनिक में डालते ही एज पर द इक्वेशन, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। और इक्वेशन दी है ये जी, ठीक है जी। इक्वेशन क्या दी है, N2O5 डिकम्पोज करेगा NO2 प्लस O2 CCl4 के प्रेजेंस में। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है 3, इट इज 2.27 मोल पर लीटर आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितनी रह जाती है उसने टाइम दिया है, ठीक है जी। उसने क्या कहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताएं आप, NO2 बताएं कैसे बनेगा NO2। बहुत सिंपल सवाल है, NO2 की फॉर्मेशन पूछी है और N2O5 की कंसंट्रेशन दी है इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। तो कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन, यहां निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसके लिए निकालूंगा रिएक्टेंट तो माइनस लगेगा 1/2 माइनस डेल्टा, थोड़ा ज़्यादा चेंज है तो डेल्टा यूज कर लो, डी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा N2O5, ठीक है जी। मोलर कंसंट्रेशन यहां लगा लो, मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या dt इक्वल टू, एक तो N2O5 और एक क्या चाहिए NO2, और NO2 कहाँ है उधर, उधर प्रोडक्ट की साइड, तो प्लस लग जाएगा 1/4 डेल्टा, इधर लगा दो डेल्टा डी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, थोड़ा ज़्यादा चेंज है इसलिए ये कर दिया। डेल्टा क्या NO2 डिवाइड में क्या dt। इनिशियल क्या देगा, इनिशियल देगा और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन NO2 3 थी, कितनी बच गई 2.75 30 मिनट के बाद, यानी कि यहां से मैं रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकता हूं 1/2 कितनी थी। यहां क्या करूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस तो है ही, फाइनल कितनी है, फाइनल ये बची 2.75 माइनस इनिशियल कितनी थी 3.00, डिवाइड बिठा देंगे कितने से 30 मिनट से। अब अच्छा 30 मिनट से बिठाया है तो मिनट पर सेकंड करूं क्या, ना ना ना, इसने मिनट में ही दिया है, यही चाहिए, यही तो चाहिए, यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो जी ये माइनस इधर से आएगा 75 और ये 3 तो बच जाएगा 0.25, 0 पॉइंट क्या बच जाएगा 0.25 बच जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस बना देगा इसको प्लस, डिवाइड में क्या 30, ये बचा, इधर क्या है 1/2 इक्वल टू, इधर क्या है 1/4। अच्छा इस 1/4 को इधर ले आऊं तो मैं ऊपर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा ऊपर, नीचे डेल्टा लिख लो, डेल्टा है तो डेल्टा NO2 डिवाइड में डेल्टा T। अच्छा इसमें दोनों लिख दिया क्या, डेल्टा डेल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वैसे तो जो चेंज ऊपर है वही चेंज नीचे रखो, ठीक है। ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.50 डिवाइड में 30, और उत्तर आ जाएगा आपका क्या डेल्टा NO2 डिवाइड में क्या डेल्टा T। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करने पर 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 2, यानी कि मैं कितने से गुणा कर लूँ यहाँ पर मान लो 10 की पावर 3 ऊपर ले ली, 10 की पावर 3 2 होगी तो बाद में देखी जाएगी, इधर देख लेंगे, इधर सोल्व हो जाएगा क्या, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, ऊपर कर लेते, थोड़ा खुला खुला सोल्व कर लें। अब ठीक है,
इसको देखो, इसको थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं। इधर क्या बचा, इधर गुणा करने पे 0.50 डिवाइड में क्या 30। अगर इसको मैं सोल्व करने जाऊंगा तो कैसे सोल्व होगा, देखो जी 0.50 डिवाइड में 30, अगर 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे गुणा कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1000 से ऊपर गुणा करूँगा तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट चला जाएगा और यहाँ पॉइंट चला जाएगा 2 और यहाँ पर बन जाएगा 500। कितना बन जाएगा 500। डिवाइड में कितना बचेगा, डिवाइड में बचेगा 30, नीचे बचेगा 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसे। तो ये कट सकता है क्या, कट सकता है। तो ये कितना बच जाएगा 17 तिये 51, यानी कि 17 तो आया नहीं, ये आएगा 16 तिये 48, 16 तिये 48 बच गया 2, 20.76। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 बन जाएगा, यानी कि क्या आया है 16.6 इंटू 10 की पावर 3। ये किस में यूनिट थी, मोल पर लीटर में, ये थी मोल पर लीटर में, और ये जो मिनट में था ये मिनट में रह जाएगा। क्या ये कोई उत्तर है, क्या ये कोई जवाब है क्या इसमें, ऑप्शन में, इज देयर एनी ऑप्शन, क्या ये ऑप्शन है। तो जवाब है आपका क्या, अरे यार क्या ये जवाब है ना, 1 पॉइंट तो है, 1 पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ खिसकाओ, क्या हो जाएगा 1.166 इंटू 10 की पावर 3 का क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, तो बन जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। ये कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेटर ही कर देगा, ये कैलकुलेटर ही कर देगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आ चुका है आपको। ठीक है जी, वेरी सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है जी, अजी बोलो क्या ये समझ में आया है क्या आपके, क्या समझ में आ गया या नहीं आ गया, अरे आ गया होगा, अरे बोल दो, बोलो जी। कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर कर देगा, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हो आपको। अब कमेंट कर दो, लाइक ठोक और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर बिठा दो, जितना शेयर हो सके कर दो। बोलो जी, अजी बोल दो, चलें आगे, चलें क्या आगे, बोलो, और सवाल करें, ओके, और कर लेते हैं, और सवाल कर लेते हैं। और सवाल क्या है, देखो सवाल पे सवाल। फॉर द रिएक्शन, यहां लिखा है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन कही है 2A + B गिविंग प्रोडक्ट when concentration of A and B both were doubled, अगर डबल कर दी जाए, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of increases from increase हो जाता कहाँ से कहाँ 0.3 मोल पर लीटर पर सेकंड टू 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड when concentration of A alone is double, अगर अकेली डबल कर दी जाए,
द रेट इंक्रीजेज, द रेट इंक्रीजेज, रेट फिर इंक्रीज करती हैं, फ्रॉम 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड टू 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड. Which of the following statement, which of the following statement is correct? यहां लिख दिया करेक्ट स्टेटमेंट बताएं. ठीक है जी. ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ए के रिस्पेक्ट में 2 है. दूसरा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4, टोटल उसने 4 कहा है. सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B is, B के रिस्पेक्ट में उसने 1 कहा है. टी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इज, उसने 2 कहा है. कहता है कौन सा सही होगा. ये आप खुद कर सकते हैं, ये आप बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं. बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है. ऐसा ऐसा हम कर चुके हैं जी, ऐसा ऐसा हम कर चुके हैं जी. कैसे होगा, कैसे होगा. देखो सिंपल ही बात है. इसके लिए आप इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बनाएं. कैसे इक्वेशन बनाएं. रिएक्शन तो ये गिवन है, ठीक है जी. द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बोथ डबल कर दी गई है रेट ऑफ रिएक्शन. अब मुझे बताओ उनका ऑर्डर बताना है. क्या बताना है, ऑर्डर. ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर लिखेंगे एम. यही तो बताना है, ए की पावर एन. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. बिल्कुल मान लिया. अब कहता है अच्छा शुरू में कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.3 थी, तो यहां रख लो 0.3 इक्वल टू के ए की पावर एन और बी की पावर क्या है एम. इसको 1 मानो, इस इक्वेशन को 1 मानो, ऊपर वाले को नहीं. ऊपर वाले तो रेट दी गई है, इसमें वैल्यू दी है ना 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड. यूनिट को छोड़ दो. दूसरा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एलोन इज डबल. अच्छा कंसंट्रेशन ए और बी की डबल कर दी तो कितनी होगी 2.4. ये हो गई 2.4. कब, जब ए क्या होगी, बोथ ए एंड बी डबल, यानी कि ए की जगह 2a लिखा, बी की जगह 2b लिखा और उसकी पावर nm लिखा, इक्वेशन 2 लिखा. कितना हुआ 2.4. एक इक्वेशन ये आ गई. When concentration of A is alone double, A की अगर डबल कर दूं तो 0.3 से 0.6 होगी. कितनी हो गई 0.6. कब, के किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ A की डबल की है, यानी कि A की जगह क्या रखा है 2A और B की जगह क्या रखा है, B की जगह क्या रखा है, B की जगह कुछ नहीं रखा, पावर n और m. इसको इक्वेशन क्या मान लो 3. देखो सीधी सी बात है जी. अगर मैं डायरेक्ट उत्तर निकालूं, कैसे निकाल सकता हूं, क्या डायरेक्ट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं जी. देखो यहां से यहां गए, रेट कितने टाइम्स होगी 2 टाइम्स होगी, और बी की तो कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी डबल. कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए, ऑर्डर कितना आ गया 2, यानी कि यहां एन की वैल्यू क्या आ गई 2. अच्छा देखो देखो ये तो शुरू में ही बताया गया है, और थ्योरेटिकल पोर्शन में तो कूद कूद के कहा था हमने. क्या कहा था, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, ऑर्डर होता है 1. ठीक है जी.
ये होता है 1 और यही हमने यहाँ लगाया है। अच्छा प्रूव भी करेंगे टेंशन ना लो, पूरा भी निकाल के बताऊंगा। अच्छा n की वैल्यू क्या आ गई 2, अच्छा 2 नहीं 1, फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल हुई है, ऑर्डर कौन सा आएगा फर्स्ट। अब इसका तो मामला खत्म ही कर दूं, इसका तो मामला खत्म ही कर दो। अब इनको कंपेयर करो, इनको कंपेयर कैसे करोगे, इनको कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहां से यहां जाने पे कितने गुना हो गया 8 या 24, 8 गुना, कितने गुना हो गया 8 गुना, और इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी 2 रही होगी, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितनी 1। कैसे पता, ये कितने गुना हो गया 8 गुना, ये हो गया 8r इक्वल टू के, a की कंसंट्रेशन मान लो यहां पर कितनी होगी, a की कंसंट्रेशन 2a होगी, इसकी पावर क्या करूं n प्लस वहां भी क्या हो m, क्योंकि a और b की कंसंट्रेशन तो डबल हुई है ना, डबल हुई तो n प्लस m आएगा, n की वैल्यू हमें पता है 1, तो इसमें कितना जोड़ूं कि ये 8 हो जाए, एक में 2 जोड़ूंगा और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। करेक्ट आंसर आ गया, ओवरऑल ऑर्डर आ गया 3, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 ना, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, बी के रिस्पेक्ट में 1 ना, बी के रिस्पेक्ट में नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ए के रिस्पेक्ट में 2 ना 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 है, बी के रिस्पेक्ट में 1, इसके रिस्पेक्ट में गलत है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में कितना है 2, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अगर आप ऐसे ना मान लो कि हमें तो करके दिखा, हमें तो करके दिखा, लो जी करके दिखा देता हूं, जिसको पूरा सॉल्यूशन चाहिए वो इधर आ जाओ, जो कहे ना मैं शॉर्टकट नहीं डायरेक्ट जाऊंगा। देखो सबसे पहले इक्वेशन किसको किससे डिवाइड मरवा दूं मैं, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर दो, 3 को 1 से कैसे करूंगा देखना जी, यहां पर 0.6 इक्वल टू के 2a की पावर n b की पावर m डिवाइड 3 को 1 से, 0.3 इक्वल टू के a की पावर n b की पावर m। अच्छा लो जी, k से k गया, b की पावर m से b की पावर m गया, a की पावर n से a की पावर n गया, 2 की पावर n बचा, ये कितना बचा, ये बचा 2, 2 इक्वल टू क्या बचा इधर 2 की पावर n, 2 की n की वैल्यू क्या रखूं कि 2 आ जाए, तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू क्या आ गई 1, n की वैल्यू 1 का मतलब है, n की वैल्यू 1 का मतलब है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 1 आ गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, देखो विद रिस्पेक्ट टू a कितना है 2, काट दो कट गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b1, b है ये, अब b का निकाल लो, अब सिंपल सा है, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, किसको, यहां पे डिवाइड कौन सा किया था 3 डिवाइड बाई 1 किया था, 3 को डिवाइड किया था 1 से। अब क्या करूं, अब किस किस को डिवाइड करूं, दो ये इक्वल दिख रहे हैं, 2a कट जाएंगे, तो अब करूंगा 3 डिवाइड 2 डिवाइड में 3, क्योंकि 2 की वैल्यू बड़ी है, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देता हूं, देखो क्या आएगा, यहां पर है 2.4 इक्वल टू के 2a की पावर कितनी n, 2b की पावर कितनी m डिवाइड में 3 डिवाइड में 2 लिखो, 0.6 डिवाइड में के 2a की पावर n b की पावर m। ठीक है जी, अब इसमें कट रहा है, बिल्कुल घचा घच कटेगा, k से k काट दो, 2a की पावर n से 2a की पावर n काट दो, b की पावर n से b की पावर n गया, तो यहां क्या गया 6 चौका 24, यानी कि 4 क्या क्या 4 इक्वल टू 2 की पावर क्या m, इस m की जगह क्या रखूं 4 आ जाए, 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, अब देखो
अब इस वैल्यू को मैं रखता हूं इस वैल्यू में, r इक्वल टू के, a की पावर n, n की वैल्यू कितनी आई है 1, ये रहा। b की पावर m, b की पावर m, m की वैल्यू कितनी आई है 2। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर के लिए हम जोड़ेंगे 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर कितना आया है, ओवरऑल ऑर्डर 4 आया है, 4 तो आ ही नहीं सकता, काट दो। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2, A के रिस्पेक्ट में कितना आया है, A के रिस्पेक्ट में है 1, कट गया। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B1, B के रिस्पेक्ट में 2 है, काट दो। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2, B के रिस्पेक्ट में 1, खत्म हो गया। यही उत्तर फिर से आया है। किसी मेथड से जालो, किसी मेथड से जालो, उत्तर तो सेम ही आएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी। अरे बोलो ना, मर गए क्या, बोलो। क्या ये मामला भी आपको समझ में आया है क्या? कुछ भी दे दे, कैसा भी सवाल दे दे, हम अप्रोच सही रखेंगे, उत्तर अपना सही आएगा। उत्तर सही आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। कहाँ जाएगा उत्तर, बोल दो जी, बोल दो जी, कहाँ जाएगा उत्तर। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या किया है, जो जेई नीट मतलब जो जेई में क्वेश्चन आए हैं या ट्रिपल ए में आए हैं, जेई का चाहे एडवांस हो चाहे क्या हो। अच्छा, ये कब आया था, ये नहीं लिखा है क्या, कब आया था? अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है, इस पर्चे में कब आया था, ये पर्चे में कब आया था, ये मैं बताएगा। मेंस 2019, कौन सा है ये, फॉर रिएक्शन 2A 2B वाला, मेंस 2019 में। बिल्कुल सही बात है, ये मेंस 2019 में आया था। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई कभी आया हो, कोई कभी आया हो, सवाल तो सारे ही सोल्व करेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बैठाते रहो। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन आएगा, इसका भी सॉल्यूशन आएगा, आप चिंता ही मत कीजिए, चिंता ही मत करो। आप तो तकड़े खिलाड़ी हो जाओगे, चिंता ही मत करो आप। ठीक है जी, ठीक है। मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको फिर से शुरू से, स्लाइडों का मामला फिर से शुरू हो जाएगा, सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हमने ये सवाल सोल्व किया है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन थी, M से N बनता है, ऑर्डर ऑफ डिसअपीयरेंस दिया था। एलिमेंट्री का मतलब आपको पता हो, एलिमेंट्री का मतलब ऑर्डर कौन सा होगा, कितना ऑर्डर होगा, जो मोलिकुलरिटी होगी। अगर यहां पर 1 लिखा है तो ऑर्डर होगा 1, अगर यहां 2 है ऑर्डर होगा 2, यहां जितना है वही ऑर्डर होगा। तो यहां पर 1 लिखा तो एलिमेंट्री मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये मोलिकुलरिटी 1 है तो ऑर्डर कितना हो गया 1, ऑर्डर 1, तो हम ये मान के चल देंगे। अब इस ऑर्डर का क्या रोल था कि अच्छा इक्वल टू भाई, इक्वल टू के एम की पावर 1, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी, 1 का मतलब हम क्या सोच सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी। अगर उसने कहा एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन माना है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 रख देंगे हम, और 8 की n की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहता कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर निकलवाता तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन उसने ऑर्डर निकलवाया है, कब निकलवाया है, शुरू में तो उसका ऑर्डर फर्स्ट था, शुरू में ऑर्डर फर्स्ट था, लेकिन जब 8 गुना हुआ, कंसंट्रेशन डबल की, उसका ऑर्डर चिथड़े उड़ेंगे, इंक्रीजेज बाई दोनों चीज दे दी, और उसने कहा है अब ऑर्डर बता, ऑर्डर कितना आया है, ऑर्डर आया है जी यहां पर n की वैल्यू 3, थर्ड ऑर्डर आ गया है। ठीक है, अगर वो कहता ऑर्डर ना निकलवाता, ऑर्डर नहीं निकलवाता और वो कहता ये है, तो ऑर्डर किसके इक्वल होता, मोलिकुलरिटी के, और मोलिकुलरिटी तो 1 है, तो ऑर्डर कितना हो जाता 1। तो सबसे बड़ी गलत बात तो उसकी ये है, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन देना नहीं चाहिए था, एलिमेंट्री रिएक्शन देना नहीं चाहिए था, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया और ऑर्डर पूछ लिया, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया और ऑर्डर पूछ लिया। और ऑर्डर पूछना कोई खास बात नहीं है, हमें पता है
हमें पता है, हमें 1 2 3 पता है। डबल डबल करने से ये डबल हो जाए फर्स्ट, डबल करने से 4 गुना सेकंड ऑर्डर, डबल करने से 8 गुना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, अगर नहीं देता तो फर्स्ट ऑर्डर था। ठीक है, कंसिडर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन उसने दी है AgBH प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ G एंड H डबल कीपिंग, तो हम उसी मेथड से चल लेंगे, उसी मेथड से डिवाइड मार मार के निकाल लेंगे, डिवाइड मार मार के निकाल लेंगे। 2007 एडवांस का सवाल, 2007 एडवांस का सवाल। ठीक है जी, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है आपको तो। ठीक है जी, बिल्कुल दिख रहा है। आगे चले, आगे चल लो। ये हमने लफड़ा करके देख लिया डायरेक्ट। अब यहां पर फॉर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही टुच्चा और बहुत ही महाबकवास सवाल था, कोई लफड़ा नहीं इस चीज का। ठीक है जी, ये कर सकते हैं, 2006 का सवाल है ये। फॉर द रिएक्शन डिकम्पोजिशन किया है N2O5 का फॉर NO2 प्लस O2, रेट इक्वेशन कैन बी, रेट इक्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, यहां से आ जाएगा क्या क्या इनका रिलेशन रहा होगा। ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट पूछी थी, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता फ्रैक्शन में, गलत बात थी उसकी। फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है 1/2A टू बी, रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस ये था। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनना, इनको, इन सवालों को एज इट इज कॉपी में मत उतारना, समझना। अगर ये सवाल आप समझोगे तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, उनको सोल्व करने के लिए बेटर अप्रोच आपको मिलेगी, बहुत जबरदस्त अप्रोच। एलिमिनेशन मेथड कौन सा है, कौन से हटाएं, और डायरेक्ट टिक कैसे मारे, सब पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी, फिर ये रेट था, CO गिविंग प्रोडक्ट कैसे कैसे करना था ये पता लगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस MnO4- आयन की कैसी कैसी होगी ये पता लगा आपको। NO2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, एक NO, ये आपको लफड़ा किया है। ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर कर देगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये तो लास्ट का था, लास्ट का तो आपको आ ही गया होगा, 2019 का सवाल था। एक कंप्यूटराइज्ड होते हैं, 2019 ये कंप्यूटर पर पेपर लेने लग गए हैं, ये तो और आसान होते हैं जी, कुछ ज़्यादा ही आसान होते हैं ये तो। ठीक है जी, अब इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप कंजूसी बरत रहे हो, आप कुछ नहीं करते वैसा, आप ऐसा नहीं करते हो तो मेरा मन नहीं करता बढ़ाने का, और मन नहीं करेगा तो कुछ दिन का मामला और बचेगा, नहीं तो थ्रू आउट द पूरा ईयर मैं आपको पढ़ाऊंगा। नहीं तो यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन चलेंगी, फिर ऑनलाइन नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से शेयर करते, लाइक कमेंट वगैरह करते हैं तो मैं आपको ये वीडियो कंटिन्यू करने का दावा करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। कल का धुआंधार एपिसोड होगा, धुआंधार धमाकेदार। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है हाफ लाइफ या नहीं कर रहा, उसका क्या मतलब था, एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगे, उनके सवाल सोल्व कैसे होंगे, सारा मामला आएगा। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खाइए पिए खूब। गर्मियों का मौसम है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जूस पिए, पानी पिए, लिक्विड ज़्यादा लें, सॉलिडिफाई चीज़ें कम लें, तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं। अगर तली हुई चीज़ें खाली हैं तो आप कोका कोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले लें ताकि वो पच जाए, या फिर आप चाय या कॉफ़ी ले लें ताकि वो पच जाएं। अंदर पड़े पड़े सड़े नहीं, अंदर पड़े पड़े सड़ेंगे तो दिक्कतें होंगी। ठीक है जी, अब मुझे बताओ आपको कैसा वीडियो लगाइए, कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या क्या आप चीज़ें समझ पाए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुझे यही नहीं पता लगेगा कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन पढ़ नहीं रहा है। अच्छा, कमेंट चाहे बाद में डिलीट कर देना, कमेंट की कोई बात नहीं है, एक बार ये पता लग जाए कि कौन कौन पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है जी, तो आप जितना ज़्यादा से हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। बाद में ये सारे लेक्चर रिमूव कर दिए जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए लेक्चर नहीं पढ़े रहेंगे। ठीक है जी,
चाहे कुछ भी लेक्चर कोई भी है, पूरे का पूरा एक बार रिमूव कर दिया जाएगा कंटेंट। तो इससे बेटर है जब तक ये रिमूव ना हो, जब तक आप देख लें, जब तक आप अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है जी, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार जी। ये बैक नहीं होता। बना दी।